In the class 10 NCERT science book, there is a chapter that is called How Do Organisms Reproduce? In this chapter, I think you have seen this topic, that is, why the sexual mode of reproduction. Now, whatever is written in the NCERT about this topic, why the sexual mode of reproduction, is little bit difficult to understand. So today, I am describing this important topic very easily. तो इसको अच्छे से हम समझते हैं. सो व्हाट इज़ टोल्ड हेयर, इसमें क्या बोला गया है इस टॉपिक में. देखो, इसमें लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं उसको. इसमें क्या बोला गया है, वाई द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होता है. वी नो दैट रिप्रोडक्शन इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मेजर टू टाइप्स आर देयर. वन इज एसेक्सुअल एंड अदर इज सेक्शुअल. तो ऑर्गेनिजम्स can reproduce asexually, but why there is a need for the sexual reproduction? तो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं. देखो, इसमें जो लाइन लिखा हुआ है क्या बोला है, देखो. द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज ऑफ द सेलुलर apparatus. तो ये जो फर्स्ट लाइन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें. And it has been discussed in previous classes also. इसमें बोला गया है. देखो क्या बोला है इसमें, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन. तो अगर हम एक सेल बनाएं, सो दिस इज़ अ सेल, ठीक है. ये एक यूकैरियोटिक सेल है. तो यूकैरियोटिक सेल में क्या मिलेगा मेरे को, व्हाट विल बी फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है. तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस है. अब देखो इसमें बोला है द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन. तो एक सेल से क्या बन रहा है, दो नया सेल बन रहा है. तो दिस इज अ न्यू सेल, ओके, दिस इज अनदर न्यू सेल, ठीक है. तो एक सेल से ऐसे दो सेल बन रहा है. तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन. क्या बोलते हैं इसको, सेल डिवीजन, ठीक है. तो ये जो सेल डिवीजन जो हो रहा है ना, ये जो सेल डिवीजन है, ये डिफरेंट टाइप्स का होता है. सेल डिवीजन इन क्लास 9 स्टैंडर्ड लिटिल बिट यू हैव स्टडीड कि सेल डिवीजन जो होता है, एक एमाइटोसिस बोलते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, ठीक है. तो देखो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो देखो इसमें क्या बोला है, जो ये जो एक सेल है, एक सेल से कितना सेल बन रहा है, दो सेल बन रहा है, ठीक है. इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज ऑफ द सेलुलर apparatus. तो एक सेल से तो दो सेल बनेगा, उसके साथ साथ क्या बोला है, देखो बोला है कॉपिंग ऑफ द डीएनए. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई डीएनए मेरे को कहाँ मिलेगा. तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए मिलता है वो मिलता है न्यूक्लियस में, ठीक है. तो ये न्यूक्लियस में देखो मैंने डीएनए दे दिया. तो इस डीएनए को थोड़ा हम जूम करते हैं. देखो ये डीएनए है, ठीक है. सो दिस इज़ द डीएनए, क्लियर. ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेरे को क्या मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है, ओके. ये डीएनए कुछ इस तरह दिखता है. इसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, राइट हैंडेड डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, जो कि ना आप क्लास 12 में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए क्या है, ऑल दिस थिंग्स. क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए इतना ही काफ़ी है. तो देखो इसमें क्या बोला है कि ये डीएनए जो है, इसका क्या होता है, जब सेल का डिवीजन होता है ना, ये डीएनए का होता है कॉपी, ठीक है. कॉपी मतलब डीएनए का जो कॉपी है उसको रेप्लिकेशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, रेप्लिकेशन, ठीक है. तो ये बन गया उसका कॉपी. तो डीएनए का जब कॉपी होता है कुछ इस तरह होता है. तो ये डीएनए, ठीक है, क्या हो गया, उसका कॉपी होगा, ठीक है. तो एक डीएनए का जब कॉपी होता है तो कितना डीएनए बनेगा, ये दो डीएनए बन गया, ठीक है. तो ये कॉपी हो गया डीएनए का. समझ में आई बात, ओके. सो इट इन्वॉल्व्स द कॉपी ऑफ डीएनए, क्लियर. तो ये डीएनए का जब कॉपी होगा, अब ये कॉपी क्या होगा, ये जो दो न्यू सेल बना ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये जो दो डीएनए बना, एक डीएनए से दो डीएनए, तो इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन. तो इन ईच एंड एवरी सेल, ठीक है, जो सेल बना डिवीजन से, जो नया दो सेल बना, इस सेल में क्या होगा, उसमें भी ये डीएनए मिलेगा, क्योंकि डीएनए का क्या हुआ है, कॉपी हुआ है ना. तो ये कॉपी ये दो नया सेल में इसको मिल जाएगा, ओके. वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए, कॉपिंग ऑफ डीएनए, ओके, रेप्लिकेशन. तो ये फर्स्ट लाइन में यही बोला है. अब देखो सेकेंड लाइन में क्या बोला है एनसीईआरटी में, द डीएनए कॉपिंग मेकानिज्म, ठीक है. देखो क्या बोला है, द डीएनए
आराम से इसको हम देखते हैं। देखो क्या बोला है, द DNA कॉपिंग मेकानिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। ये पिछले टॉपिक में भी बोला गया है। एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बोला गया है। भाई DNA का जब कॉपी होता है, इसमें देखो सपोज ये DNA है, इसका कॉपी हो रहा है, तो ये DNA, ठीक है, ये DNA, अब क्या होगा DNA का कॉपी। ठीक है, बोला है DNA का जब कॉपी होता है ना, वो बोला है कि भाई ये एब्सोल्युटली ना एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। इसमें देखो मैं थोड़ा चेंजेस डाल रहा हूँ इसमें, तो ये मेरा DNA का कॉपी बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत ना हम चेंज डाल देंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत हम क्या कर देंगे, ये थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा हमने क्या डाल दिया, चेंज। क्लियर, समझ में आई बात। तो जब DNA का कॉपी हो रहा है ना, DNA का जब कॉपी हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है, देखो चेंजेस। क्लियर, ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें हमने थोड़ा सा DNA में क्या आया, चेंज आया। क्लियर, इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट। तो थोड़ा इसमें देखो ये कहाँ पर चेंज आया, तो टोटल DNA में देखो ये जो जगह है ना इधर पर, ठीक है, ये जो जगह हमने डाला है इधर, तो इधर क्या हुआ, थोड़ा सा हमने चेंज डाला। ठीक है, मतलब DNA का जो कॉपी है, मैंने क्या बोला, इट इज़ एब्सोल्युटली, मैंने नहीं बोला, NCERT में बोला है, द DNA कॉपिंग मेकानिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। तो एकदम एक्यूरेटली कॉपी नहीं हुआ, क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। ठीक है, DNA में। क्लियर, जो नया DNA बना कॉपी होके, एक DNA से 2 DNA बनते, मैंने एक ही दिखाया इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। ठीक है, एंड द रिजल्टेड एरर्स, तो ये जो एरर्स है ना इसमें, तो ये जो एरर्स बोला है ना, ये जो एरर्स इसमें हुआ है DNA में, और अ सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस एरर के वजह से क्या हो रहा है, वेरिएशन। क्या हो रहा है, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, देखो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। वेरिएशन जो होता है ना, वेरिएशन मीन्स चेंजेस। ओके, चेंजेस इन कैरेक्टर, चेंजेस इन कैरेक्टर। तो मैंने जेनेटिक्स का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि जो DNA होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, किसका इंफॉर्मेशन, प्रोटीन बनने का इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड दिस प्रोटीन इट इज़ एक्चुअली प्रोटीन बनने से क्या होता है, प्रोटीन जब बनता है DNA से तो क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। ठीक है, दैट मीन्स this DNA it is thus it is what the information for any kind of characters that is stored here in the DNA। मतलब आपका सपोज आँख का जो कलर है, सपोज वो ब्लैक या ब्राउन या ब्लू कुछ भी हो, तो उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है, वो DNA में स्टोर रहता है। ठीक है, क्लियर। तो मैंने क्या बोला, जब DNA कॉपी के टाइम थोड़ा एरर्स होता है ना, इससे क्या होता है, उससे होता है वेरिएशन जनरेट होता है। तो वेरिएशन से क्या होता है, चेंजेस इन कैरेक्टर्स। ठीक है, अब चेंजेस इन कैरेक्टर्स व्हाट डज इट मीन, देखो सपोज ये मेरा पेरेंट्स है। ओके, सो दीज आर माई पेरेंट्स एंड दीज आर माई पेरेंट्स एंड दिस इज मी। क्लियर, सो आई एम absolutely not like my parents। Okay, that means I have got some changes in my character, there are some changes। तो मेरे जो कैरेक्टर्स है ना, ठीक है, उसमें चेंज आया है। आई डोंट लुक एब्सोल्युटली लाइक माई फादर, एब्सोल्युटली लाइक माई फादर। तो मैं आइडेंटिकल नहीं हूँ, मेरे पास क्या है, कुछ चेंजेस है मुझ में। तो ये जो चेंजेस है ना, इसको ही बोलते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन का रीज़न क्या है, वेरिएशन का रीज़न यही होता है कि भाई जब DNA का कॉपी होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत ऐसे एरर्स हो सकता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है। जो एरर्स है ना, इसको हम म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, क्या म्यूटेशन क्या चीज़ है, हायर स्टैंडर्ड में अब स्टडी करोगे। ठीक है, तो ये चेंजेस होता है इसमें। क्लियर, अब देखो इसमें क्या बोला है,
अब बोला है कि भाई एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशंस, बट इन ए पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। देखो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है, देखो इसमें ये बोला है सपोज ये एक पॉन्ड है। मैंने क्या बोला, दिस इज अ पॉन्ड, ठीक है, क्लियर, ये पॉन्ड है। अब ये पॉन्ड में क्या है, पॉन्ड में क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो पॉन्ड में क्या होता है, ये पानी है पॉन्ड में, ठीक है। अब ये पॉन्ड में क्या है, इस पानी में, ये पानी ठंडा है, ठीक है, क्या है, पानी ठंडा है, कोल्ड वाटर, ठीक है, थोड़ा बहुत ठंडा है, मतलब जो जहाँ पर ये पॉन्ड है या लेक है वो टेम्परेट रीजन का है एंड द क्लाइमेट इज़ कोल्ड, ठीक है। तो इस पानी में क्या है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, क्या है इस पानी में, सम बैक्टीरिया इज़ देयर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया मिल रहा है मेरे को। सो दिस इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, क्लियर। सो दिस इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, क्लियर। तो इस पानी में मेरे को क्या मिल रहा है, इस पानी में मेरे को क्या मिल रहा है, पानी में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किसका, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है, क्या बोला है, सडनली अगर इस पानी का टेम्परेचर सडनली, ठीक है, कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से, ओके, सडनली इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो ये वाटर का टेम्परेचर अगर थोड़ा बढ़ गया, इफ इट राइजेस, ठीक है, तो क्या होगा, इफ द टेम्परेचर राइजेस, ठीक है, तो क्या होगा। अब देखो ये जो ठंडा पानी है, ठंडे पानी में ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है, दिस बैक्टीरिया सर्वाइविंग इन दिस कोल्ड वाटर, बट व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या देखा हमने, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, बहुत सारा बैक्टीरिया क्या हो रहा है, डाइंग, ठीक है, क्या हो रहा है, बहुत सारा बैक्टीरिया डाइंग, तो ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, मर गया, ठीक है। सो कुछ बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर they die, okay, but in this population some bacteria somehow they survive, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया मर गया, बट कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक कुछ 7 बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया। now what is the reason for this, रीज़न ये है कि भाई इस पॉपुलेशन में जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में कुछ ऐसा वेरिएशन आया, ओके, ऐसा कैरेक्टर्स बैक्टीरिया में आया, ऐसा वेरिएशन हुआ बैक्टीरिया के, दैट दिस बैक्टीरिया दिस आर नाउ कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग दैट हाई टेम्परेचर। समझ में आई बात। तो ये जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया ना, दिस बैक्टीरिया दे आर कैपेबल, ओके, दे आर कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग हाई टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर। और ये क्यों हुआ, वाई, बिकॉज ऑफ वेरिएशन, ओके, बिकॉज ऑफ स्वीटेबल वेरिएशन, क्लियर, समझ में आई बात। तो ये जो लाइन इसमें बोला गया है ना, every individual organism cannot be protected by variation, but in a population variations are useful for ensuring the survival of the species. So it would therefore make sense if organism came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. तो देखो, तो वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन ए पॉपुलेशन वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव, ठीक है। तो नेचर में अगर मेरे को सर्वाइव करना है तो वेरिएशन तो भाई चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, जितना वेरिएशन ज़्यादा होगा, ओके, जितना मेरे को ज़्यादा बोला है ना, मोर एंड मोर वेरिएशन, जितना ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन का लेवल इंक्रीज होगा उतना ऑर्गेनिज्म क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो वेरिएशन का अगर हमको स्पीड अप करना है, वेरिएशन को अगर ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन लाना है, तो कौन सा रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या होता है कि भाई उसके वजह से वेरिएशन स्पीड अप होता है, मतलब वेरिएशन ज़्यादा होता है, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इतना तक आप स्टडी करो। देखो इतना सा लाइन मैंने बोला, कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें। सो वेर एवर यू विल स्टडी NCERT, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन, ओके, देन ओनली यू कैन आंसर क्लियर एंड यू कैन गेट अ गुड स्कोर। और ये आपका जो ये अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन फ्यूचर ऑल्सो व्हेन यू विल बी competing for any kind of competitive exam, for that purpose also, okay. So up to this you can study. Next video I will discuss कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके।